पीस की भीख मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब मिला है। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कि ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर छेड़ी है दुनिया भर के देशों के साथ, उससे पूरी दुनिया में जो दबाव डालने का उनका मकसद था, उसके बिल्कुल उलट पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी वक्त से भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगा रही है और इस टैरिफ को लगाने के बाद शायद वो ये समझ रही है कि वो कई देशों पर दबाव बना सकते हैं। शायद वो इस गलतफहमी में है कि बाकी देशों के साथ साथ भारत भी झुकेगा। भारत न झुकने वालों में से है, न डरने वालों में से है। क्या इंडिया पर 50% टैरिफ का ऐलान पाकिस्तान के लिए अमेरिका में बरामदात बढ़ाने का सुनहरी मौका है? कोई नुकसान तो नहीं पाकिस्तान के लिए। ये लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तारीफें कर रहे हैं, बाद में फिर उन्होंने हमारे स्क्रू टाइट कर देने। अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रुपये रियाल ट्रेड होना शुरू हो गया। जापान की बात करें तो भी आपस में जो एशिया है उसमें हम देख रहे हैं कि ये शुरुआत हो गई है और यूएस के इस फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख देने की शुरुआत। भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने की फिराक में है। खबर ये मिल रही है कि भारत अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील, एल्यूमिनियम और संबंधित उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने के जवाब में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर भी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत सरकार और मोदी ने तय किया है अमेरिका को उनके जो चापलूस हैं उन्हें उन्हीं के एक्शन का माकूल रिएक्शन दिया जाएगा। और ये क्लियर कर दिया गया है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आजाद है। वो किसी भी देश से डिक्टेशन नहीं लेता है। उसे किससे क्या बिजनेस करनी है, किससे उसे ऑयल परचेज करना है, वो भारत सरकार खुद तय करती है। और तो और जो भारत की जनता के हित में होता है वही भारत की सरकार की प्रायोरिटी है और इस पे भारत सरकार किसी से किसी तरह का राय विचार करने के मूड में नहीं है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका हो, वे बाप होंगे किसी के, लेकिन भारत सरकार के कोई भी बाप नहीं है। भारत सरकार खुद एक विश्वगुरु है जो कि अपने हिसाब से 150 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करती है। और तो और मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि बहुत सारे ऐसे आइटम जो कि अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं, उन पे टैरिफ लगाया जाएगा, वो भी करीब 30% से लेकर 50% तक, जिसको देखकर ट्रंप और उनकी जो सरकार है उसके हाथ पांव फूल गए हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को देखते और भी देश अमेरिका पर टैरिफ लगाने लगे, जिससे अमेरिका और ट्रंप प्रशासन की पूरी तरह से दिवालियापन ही सामने आ जाएगी। और क्या विशेष बातें हुई हैं आप खुद डिबेट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। इस वक्त जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जी सीज फायर करे रशिया और यूक्रेन के बीच। और उससे हम बात करेंगे 8 अगस्त नरेंद्र मोदी की कॉल की, जिन्होंने पुतिन को की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल, और यहाँ पर डिस्कशन होती है यूक्रेन से रिलेटेड। मोदी बात करते हैं कि हम रशिया और इंडिया के ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। लेकिन आज जो है अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने बोला कि अगर इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है पुतिन को एग्री करने के लिए, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बड़ी ये कई सारे अपडेट्स हैं, कई सारी खबरें हैं जिसमें हम चाहे हम बात करते हैं पेट्रो युआन की बात करें, सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच ये शुरुआत है। खासी तौर साथ ही इंडिया और सऊदी अरेबिया रुपये रियाल में ट्रेड कर रहा है और तायो ऑयल भी जो रशियन क्रूड ऑयल है उसमें कई सालों से वो इन्वेस्ट कर रहा है। और हम देख रहे हैं अगर इंडिया रशिया की बात करें तो भी रुपये रूबल में ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम है उसको और मजबूती से चैलेंज दे रहे हैं एशियन कंट्रीज खासतौर से, या फिर हम जो डेवलपिंग नेशन है जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया जो आज मजबूत हो चुके हैं, जो अमेरिका शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए, पूरा अमेरिका खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारता है। सबसे पहले उन्होंने रशिया के $300 बिलियन को रद्द किया, फिर बाद में उनको हटाया, फिर रशिया ने ये नया पेमेंट सिस्टम इवॉल्व किया। रशियन इकोनॉमी तो अभी टोटली इंसुलेटेड है फ्रॉम अमेरिकन इंटरफियरेंस। वहां पे अभी आप देखा जाए तो उन्होंने अपना पूरा ट्रेड युआन में कर दिया।
दिरहम्स में कर रहे हैं, फिर दूसरी करेंसी में कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। भारत ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। अभी 30 देशों ने भारत के साथ एक तरह से लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है। भारत ने इसके लिए रूल्स भी रिलैक्स कर दिए हैं। अब एक और एक चीज भारत ने किया, भारत ने 1-2 महीने पहले जापान और रशिया के बीच में मध्यस्थता करके उधर भी जो क्रूड जो डिस्काउंटेड क्रूड है, जो रशियन क्रूड है, वो जापान ने वापस लिया 2 साल बाद। इसको फैसिलिटेट भारत ने करवाया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका उससे भी एक तरह से भारत से गुस्से में है। वो नहीं चाहता है कि रशियन क्रूड ऑयल जो है वो बिके, और जिसके कारण उसकी डोमिनेंस इफेक्ट हो रही है। क्योंकि जो अरेंजमेंट पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं विद पेट्रो रूपी, पेट्रो रूबल, पेट्रो यॉन। तो इससे फर्क पड़ रहा है। इससे इसकी शुरुआत है मल्टीपोलर वर्ल्ड एनवायरनमेंट की। अब सेकेंड है पेमेंट सिस्टम का इंटरलिंक करना, फिर होता है क्लियरिंग सिस्टम का इंटरलिंक करना, फिर आता है ब्रिक्स पेमेंट करेंसी, फिर ब्रिक्स यूनिफाइड करेंसी। ये एक प्रोसेस है। तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस अभी एक्सेलरेट होता जा रहा है। इससे अमेरिका एक तरह से परेशान हो गया है और डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी हो रहा है। अब ऐसा ही बात है कि G7 के जो पार्टनर्स नेशन है जिन्होंने अपना गोल्ड अमेरिका में रखा हुआ था, जैसे जर्मनी और इटली, वो भी अपना जो गोल्ड है वो वापस मांग रहे हैं। जर्मनी का 1200 टन जो गोल्ड है वो अमेरिका के अंदर रखा हुआ है। इटली का 700 टन रखा हुआ है। वो लोग भी अपना पूरा गोल्ड है अमेरिका से रिपेट्रिएट करा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम हैज गॉन। अब अमेरिका के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। यही रीजन है। एक तरफ ट्रम्प ने इंडिया को बिल्कुल कॉर्नर से लगा दिया 50% टैरिफ, फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी है। मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया। इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर का? जी बिल्कुल। बेसिकली मेरे ख्याल में अगर ये इंडिविजुअली देखे ना माइंडसेट, अगर तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बिजनेस पर्सपेक्टिव से दे दिया, और जो एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है अमेरिका की कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं हर जगह, शुरू से ऐसे हुआ है। ठीक है ना, जो भी 90 से कोल्ड वॉर है या पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, उसके अंदर अमेरिका ने यही चाहा है। और अगर आज इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें भी पता है कि इनका याराना और दोस्ती मोदी का और ट्रंप का जिस तरह से मिलते थे, बैठना और इनका आना जाना या ओवर स्टेज होते थे, तो हम तो उस गेम का हिस्सा कभी रहे ही नहीं। ठीक है ना। अब लकीली वो पांसा थोड़ा सा पलटा है, लेकिन अगर ट्रम्प के पार्ट पे देखा जाए तो आई सेकंड योर पॉइंट एंड आई एग्री टू एन एक्सटेंट जो आप बात कर रही हैं कि ट्रम्प को एज अ नेशन, एज अ लीडर ऑफ द नेशन, एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जमहूरियत करार दिया जाता है इंडिया को इस पूरी दुनिया में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं। सर, जिस तरह से अमेरिका जो है उसने एक तरह से आंखें फेरी हुई हैं भारत से, और हम अचानक से उनके बड़े पसंदीदा, बड़े लाडले हो गए, आपके ख्याल से ये कितना अरसा ऐसे ही चल सकता है? और पाकिस्तान को अभी तो जो फायदा होगा सो होगा, लेकिन आगे आपको लगता है कि हम कोई नुकसान तो नहीं पाकिस्तान के लिए? ये लग रहा कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी तारीफें कर रहे हैं, बाद में फिर उन्होंने हमारे स्क्रू टाइट कर देने। यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिका बहादुर का फैसला है, हमारा कोई फैसला नहीं है। हमने किसी किस्म का फैसला नहीं करना। और हाँ, अभी रह गई बात उसकी जो वो जिसे कहते हैं ना कि क्या ट्रम्प करेंगे हमारे साथ उन्होंने क्या करना है? पहले वो क्या, हम तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं है उनके ऊपर। सर, हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, हम हर वक्त तो पैसा मांगते रहते हैं, हर वक्त सपोर्ट मांगते रहते हैं, और सिर्फ उन्होंने क्योंकि भारत को उन्होंने आंखें दिखाई हैं तो सर हम उस पर ही खुशियां मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पे और
पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पे सामने आई है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।